अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज आपको मैं गोल्डन पब्लिक स्कूल जमालगढ़ ले चलता हूं, जहां छात्रों ने स्कूल का नाम और गांव का नाम रोशन किया है। देखिए ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नाम क्या? सुहेल। कौन सी क्लास में था? 10th क्लास। अच्छा, अब रिजल्ट आया है, 88% बनी है, कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितने घंटे घर में पढ़ाई करते हैं, क्या क्या टाइम टेबल रहता है आपको? यहीं 6-7 घंटे। तो बताएंगे थोड़ा फिक्स अपने जैसे नौजवानों को, बच्चों को, कि कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हैं आप, शाम को सुबह का क्या रूटीन रहता है? शाम को 7 बजे से 10 बजे तक और सुबह 3 से 5 तक। अच्छा, सुबह जल्दी खड़े हो जाते हैं। तो सुबह जब पढ़ते हैं तो जो चीज़ शाम को याद की वो बेहतर ढंग से याद हो जाती है। हाँ, तो आगे भी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे? और मेहनत बढ़ाएंगे अभी? हाँ, अगली क्लासों में मेहनत बढ़ानी होगी हमें। यहीं 8-7 घंटे। और ये 100% का करेंगे अब? हाँ, तो 88 रहा है, 100% की अब 100% रहेगी। नाम बताइए। हसीन। कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास। कितनी परसेंटेज में है? 81। अच्छा, कितनी मेहनत करते हैं आप अपने परसेंटेज को लाने के लिए, पास होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? जी मैं सुबह मतलब शाम को जी 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ता था और फिर उसके बाद में सुबह खड़ा होकर 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ता था, फिर स्कूल आता था। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है, क्योंकि सुबह जागने में बड़ी दिक्कत होती है, तो परिवार माँ बाप का कितना सहयोग है? जी माँ बाप जगा देते थे जी सुबह। अच्छा अच्छा। जी आगे का क्या है? अभी कैसी बनी है, आगे भी इंशाल्लाह क्या कोशिश है आपकी? इंशाल्लाह आगे इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा जी। अपने जैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे जी जो घर जाते हैं, पढ़ते नहीं है या बैग फेंक देते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? सिर्फ उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता के पैसों को जी वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, और मेहनत करें, बस इतना ही। ठीक है। नाम क्या है? एहसान। हौसला गिराने की ज़रूरत नहीं है, आगे और बढ़ने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि और इंशाल्लाह अगली बार इससे अच्छी मेहनत करेंगे और आगे मेरिट बनाएंगे। फैमिली का कितना सपोर्ट? फैमिली का अच्छा सपोर्ट था, उन्होंने हर चीज़ में सहयोग दिया हमारे लिए। वो सुबह जल्दी हमें जगा देते थे और पढ़ने के लिए बैठा देते थे। आगे कितनी मेहनत करेंगे? इंशाल्लाह इतनी करेंगे कि अगली बार कुछ इससे ज़्यादा कर सकें हम। अब हम आपको मिलाएंगे उन टीचरों से और हेड मास्टर से जिनकी मेहनत से आज बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और स्कूल का नाम रोशन किया है। सर मेरा नाम मोहम्मद अज़हर, मैं सर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर हूँ यहाँ पर गोल्डन पब्लिक स्कूल में जी। आपके बच्चों ने जिस तरह से परसेंटेज लाकर और स्कूल का नाम रोशन किया है, तो क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए सर, बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे टीचर कि जिनके किस्मत में ऐसे बच्चे हों, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेवात के अंदर और बल्कि जमालगढ़ जैसे गांव के अंदर, जहां जिन गांवों की काफ़ी पिछड़े गांवों में गिनती होती है, उनमें जब ऐसे नायाब बच्चे निकल कर आते हैं तो सीना सर फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। और मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे बच्चों ने इतना कुछ अचीव किया है, बल्कि इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि मैंने ऐसे होनहार बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया है, ऐसे बच्चों के साथ मैंने अपना समय व्यतीत किया है। और उम्मीद से बढ़कर मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से बढ़कर हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत की और उसका नतीजा आज आपके सामने है, जैसा आपको पता है। और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे। हमारा सारा जितना भी हमारे यहाँ पे स्कूल स्टाफ है, सारा बहुत ही बेहद लगनशील, कर्मठ, जुझारू और पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित स्टाफ है सर। और किसी भी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए कोई भी एक आदमी, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरी स्कूल का कोई भी टीचर हो, हर कामयाब आदमी के पीछे एक
हर एक चाहे वो कुलीग्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, हर एक का सपोर्ट होता है। अकेला आदमी कभी भी कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी अकेला आदमी कोई उन्होंने कभी कोई इतिहास नहीं लिखा है। तो मैं अपने पूरे स्टाफ के और बच्चों के सहयोग से आज हम ये जो भी आपके सामने है ये हम मुमकिन कर पाए हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हम जमालगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में अपने स्कूल का और जमालगढ़ गांव का और अपने बच्चों का और अपने स्टाफ का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत स्वागत करता हूँ, अपना परिचय कराइए। मैं राशिद हुसैन, हेड टीचर, गोल्डन पब्लिक स्कूल जमालगढ़। जिस तरह 10वीं का रिजल्ट रहा है जनाब, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो रमज़ान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल जब हमने स्कूल ओपन किया उसके बाद फिर लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी हमसे कि एक एजुकेशन में क्रांति की लहर आएगी अब हमारे गांव में। फिर कोविड आ गया, उसमें हमें काफ़ी उम्मीद थी कि साल हम कुछ करके दिखाएंगे। बट कोविड की वजह से हमारे जो थोड़ी उदासी ज़रूर हुई थी, क्योंकि बच्चों का भी शिक्षा का स्तर इस चीज़ से गिरा था। लेकिन इस सेशन में जैसे हम लगातार पहले से ही करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारा सिस्टम क्या है कि हम बच्चों को अच्छे स्टाफ के साथ साथ अच्छी तालीम देने के साथ साथ फिर एक 0 क्लासेस लगाते हैं। मीन्स वो हम शाम के टाइम में लगाते हैं, इवनिंग में, सर्दियों में, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। उसका हम बच्चों से कोई भी कॉस्ट नहीं लेते, दिन रात बच्चों पर मेहनत करते हैं। नतीजा आप सब लोगों के सामने है। और जैसा आपने पूछा, मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ कि हमें जिस तरह से बच्चों से उम्मीद थी, हमारी उम्मीद पे खरे उतरे। हमारा पहला सेशन, पहला एग्ज़ाम, पहला ही रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट ये रहा कि अल्लाह का शुक्र है, लोगों की दुआओं से, हमारी और बच्चों की मेहनत से आज हमारा जो रिज़ल्ट है लोगों की ज़बान पर है। और मैं सबसे पहले तो बच्चों को और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और रिज़ल्ट से सर मैं बेहद ही खुश हूँ। जनाब जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपकी मेहनत और टीचरों की जो मेहनत रही है वाकई में काबिल तारीफ है। और बच्चे भी इंशाल्लाह जिस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं, खासकर टीचरों की जो मेहनत है उसको लेकर क्या कुछ होगा? देखो सर, टीचर्स जब हमारे पास में यहाँ, जैसे हमारे जो यार दोस्त हैं, ज़्यादातर जो मेरे पास मेरे स्टाफ हैं, सारे मिलने वाले हैं और उन्होंने बाहर से शिक्षा प्राप्त की है। और आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है और मॉडर्न टीचरों की भी रिक्वायरमेंट है। तो जिस उम्मीद से उन लोगों ने वो मेरे पास में आए और जो मुझे उनसे उम्मीद थी, पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया और अपना 100% उन्होंने दिया। और उसी का परिणाम है आज हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक तरह से मैं मानूंगा कि हम टॉप पर हैं। जनाब थोड़ा जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपके बच्चों ने स्कूल का नाम रोशन किया है, थोड़ा जानना ये भी चाहूँगा कि हर माँ बाप चाहता है कि एक अच्छी सुविधा, अच्छी प्लेटफॉर्म मिले, जो कि अन्य स्कूलों में नहीं मिल पाता है। खासकर माँ बाप हैं, उनसे क्या कहें? मेरा पेरेंट्सों के लिए सर एक ही संदेश है। दरअसल हमारा एक छोटा सा स्कूल है, छोटी सी संस्था है। स्कूल छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ के प्रोटोकॉल्स, वहाँ की तालीम और तरबियत क्या है, इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। और यही हमारा एक मोटो रहा था। इसी को लेकर के हमने नींव रखी थी कि हम अपने एरिया के लिए, समाज के लिए, अपने एरिया के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। और पेरेंट्सों को खास विशेषकर मेरे ये संदेश है कि जहाँ भी अपने बच्चों का एडमिशन दिलाएं, चाहे कोई भी स्कूल हो, पहले वहाँ जितनी भी क्वालिटी है, क्योंकि मेन क्या है, आज पेरेंट्स फैसिलिटीज़ को देखते हैं, एजुकेशन पे इतना महत्व नहीं देते। तो फैसिलिटीज़, मैं मानता हूँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है एजुकेशन पर। अगर एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज़ है, तो क्या फ़ायदा? पैसा बॉन्ड करना है, वहाँ ये देखें कि वहाँ पे एजुकेशन क्या है, माहौल क्या है, बच्चे को फ्यूचर को लेकर के ये लोग कितने सतर्क हैं। तो यही संदेश मैं देना चाहूँगा, कहीं भी अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, एक एक चीज़ के बारे में जानें, डेमो लें, टीचर्स के बारे में जानें, क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानें और परिणाम को देख करके फिर देखें। अंदाज़ा लगाया जाता है बोर्ड क्लास से कि रिज़ल्ट अच्छा रहा है तो जाहिर सी बात है मेहनत हुई होगी। अगर मेहनत ही नहीं हुई होती तो रिज़ल्ट इतना अच्छा क्यों आता, चाहे किसी भी स्कूल का हो। खुसूसन
प्राइवेट स्कूल है जो इस साल ज़्यादातर स्कूलों का रिज़ल्ट अच्छा रहा है, मैं सभी को उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से वो मेहनत करते रहेंगे और मेवात का नाम रोशन करते रहेंगे। गोल्डन पब्लिक स्कूल की तरफ से और कुछ कहेंगे? मैं गोल्डन पब्लिक स्कूल की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा, इस साल हमने हमारा 88% रिज़ल्ट रहा, जो हमारा टॉप विद्यार्थी सोहेल सन ऑफ अख्तर, लेकिन इस साल में हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 90+ में जाएंगे और मेवात टॉपर्स में नहीं बल्कि हरियाणा टॉपर्स में अपना नाम शामिल करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और फिर मैं आपको बुलाऊंगा और उस दिन फिर इस चीज़ का जवाब दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है और इंशाल्लाह इस पे हमारी मेहनत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा। तब तक बने रहें आलटीयू भारत के साथ। खुदा हाफिज़।